अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। यहाँ पे जी अपनी वीडियो का मैं कर रही हूँ आगाज़। ये जी सुबह सुबह का टाइम था। बेटी को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। बेटे को भी मैंने नाश्ता करवा दिया था और हस्बैंड भी मेरे जॉब पे चले गए थे। सबसे एंड पे मैं ही रहती थी। असल में मैंने कुछ घर के काम करने थे तो इस वजह से फिर मैं लेट ही हो गई थी ना। अमूमन मैं ना नाश्ता जो है अपने मियाँ सब के साथ ही करती हूँ, मगर वो काम था इस वजह से फिर मैं आज लेट ही नाश्ता कर रही हूँ ना। तो कुछ अमूमन मुझे ये भूख जो है मैं अपने बच्चों को रेडी करके देती हूँ, मगर मुझे खुद भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि जो झटपट और आसानी से रेडी होने वाली चीज़ है वो यही है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए बस यही रेडी करने लगी थी। यहाँ पे जी मैंने ऐड किया, इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, एक ग्रीन चिली ऐड की है और टमाटर का छोटा सा टुकड़ा ऐड किया है। उसके बाद जी मैं इसके अंदर डालूंगी एग। एग डाल के जी उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर तक। मिक्स करने के बाद जी हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसके अंदर मैंने ना जो स्पाइसेस डाले थे ना, सबसे पहले मैंने इसके अंदर दूध डाला था ना, दूध के अंदर स्पाइसेस को मिक्स किया था। उसके बाद जी आप लोगों को नज़र आ रही होगा कि मैंने ब्रेड को ना अंदर से काट दिया। ब्रेड को काटने के बाद जी उसके बाद मैंने ऑयल डाला हुआ था पैन के अंदर, वो गर्म था। उसके बाद जी मैंने इसको इसकी तरह अंदर रख दिया और जो मैंने ये मसाला रेडी किया हुआ था मिक्सचर एग का, वो इसके अंदर जी मैं डाल दूँगी। डालने के बाद जी हम इसको साइड चेंज करेंगे। ये बहुत क्रंची बनता है, बहुत यमी बनता है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। चाय या काफ़ी जिसके साथ भी आप खाएं ये मज़ेदार होता है ना। यहाँ पे जी 2 हॉट डॉग मेरे लिए पड़े हुए थे, मेरे लिए नहीं सॉरी, निकाले थे मैंने अपने बच्चों के लिए, मगर वो जी कह रहे थे हमने नहीं अभी खाने, तो फिर मैंने अपने लिए ही रेडी कर लिए ना। और जो सादा एग बनाया था वो मैं अपने बेटे के लिए बनाया था, उसको दिया। साथ जी फिर मैं अपने लिए रेडी कर लूँगी। काफ़ी रेडी करने के बाद जी असल में आज हमारा जो दूध था वो तकरीबन ख़त्म, तकरीबन क्या सारे ही ख़त्म था। तो इसलिए जी आज मैं काफ़ी जो है पानी के साथ ही रेडी करूँगी। अमूमन पता है आप लोगों को मैं दूध ज़्यादा ऐड करती हूँ और पानी कम इस्तेमाल करती हूँ काफ़ी के अंदर ना, बट आज दूध ख़त्म है। यहाँ पे जी मैं सारा अपना जो ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट तो नहीं आप इसे कह सकते, आप इसे ब्रंच कह सकते हैं, वो रेडी हो गया। मैं यहाँ कमरे में इसलिए आ गई हूँ कि जी दूसरे कमरे में मैं इस वक्त जाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए फिर मैं यहाँ ही बैठ गई हूँ ना। आज असल में मैंने अपनी बेटी को लेके जाना है एक बुक शॉप पे, उसने उधर से कुछ बुकें लेनी है ना, तो वो इसलिए भी फिर हम नाश्ते के बाद ही आप लोगों को मिलेंगे उसी बुक शॉप पे और आपको भी दिखाएंगे। वो इतनी बड़ी बड़ी बुक शॉप है, तकरीबन ना डबल पोर्शन है वो शॉप जो है, मगर दुनिया जहाँ की बुकें उसके अंदर मौजूद है। आप लोग को भी आज हम दिखाएंगे कि उधर किस किस किस्म की बुकें हैं। मैं तो कहती हूँ कोई बंदा बंदा क्या, कोई फ़िलासफ़ी उन्होंने छोड़ा नहीं जिसकी बुक या चीज़ें उसके अंदर उन्होंने रखी नहीं है। यहाँ पे जी हम आ चुके थे उस बुक शॉप पे जिसकी मैं आपको बात बता रही थी। ये बुक शॉप है, ये जो मैं इसको आप लोगों को दिखा रही हूँ ये उसका नीचे वाला फ्लोर है। आप इस देख रहे होंगे कि यहाँ पे दुनिया जहाँ की उन्होंने फ़िलासफ़ी इकट्ठे किए हुए हैं। हर बंदा जो फेमस है या जो अच्छा राइटर है उसकी उन्होंने बुक रखी हुई है। हर एक का सेक्शन अलहदा है कि ये जो मसलन एक जो फ़िलासफ़ी है या राइटर है उसने जितनी भी बुकें लिखी हुई हैं ना, उसकी बुकें जो है उन्होंने अलहदा रखी हुई हैं। आगे उन्होंने दूसरा जो है राइटर शुरू कर दिया। बच्चों का सेक्शन अलग है, बड़ों का सेक्शन अलग है, टीनेजर गर्ल्स जो होती हैं उनका सेक्शन अलग है। हर चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से और मैनेज करके रखी हुई है। और मैंने जी असल में मेरी जो बेटी है वो फ़िया क्लास में पढ़ती है ना, तो उसने एक बुक लेनी थी ना, स्कूल ही उसकी टीचर ने लिख के दी थी कि ये बुक आपने लेके आनी है ना, तो वो बुक लेने हम आए थे। तो बस जी वो बुक हम इधर ढूंढ रहे थे, मगर बाद में शायद क्लिप में तो नहीं रिकॉर्ड हुआ, मगर बाद में हमने इन जहाँ यहाँ पे जो जॉब करते हैं उनसे पूछा था हमें ये बुक चाहिए, तो उसने कहा था आप गलत जगह पे हैं, ये सिर्फ सेक्शन बड़ों वाला है, आपको जो बुक चाहिए वो आपको ऊपर मिलेगी। वहाँ पे जी हम फिर चले गए थे, बुक देखा, हम ऊपर जा रहे थे बुक लेने, मगर लगता है मुझे आगे जाके ना, ये देखे ये दोनों बहन भाई तुम इंजॉय करना शुरू हो गए हैं। वहाँ से जी फिर हम बुक लेके तो घर वापस आ गए थे, सबको भूख लगी हुई थी।
ये शाम का टाइम था, मैंने जी आज रेडी करने थे दाल चावल। तो बस वहीं पे जी हम दाल को सारा कुछ जो भी दाल को पकाने का तरीका है आपको पता ही होगा, वही सारा कुछ हम कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरी बेटी है वो कह रही थी मुझे ना आलू मटर वाले चावल होते हैं ना, वो मुझे बना के दे। तो साथ में डिप करके गई हुई थी जी चने की दाल। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं दोनों चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, बच्चों को चावल दे दूँगी और ख़ुद मैं, अगर मेरे मियाँ ने रोटी खानी हुई तो उनके लिए रोटी बना दूँगी। मगर जी बाद में उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे बता दिया था कि मैंने रोटी नहीं खानी, रहने दे, तो फिर मैंने चावल ही रहने दिए थे। और हाँ, एक ये बात है कि मैं जो दाल बनाती हूँ ना, इसके अंदर आलू ऐड करती हूँ, ये भी आप लोग ऐड करें। किसी दिन ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यम्मी बनती है ना दाल इस तरह की। बड़ा अच्छा सा ना बड़ा अजीब सा टेस्ट, मगर अच्छा टेस्ट आता है। ये नहीं कि अजीब से टेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो गंदा टेस्ट होता है, नहीं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम आप लोग ना। यहाँ पे जी भी सारा कुछ जो कुछ दाल के मराहल थे, सारे मराहल हमने तय कर लिए थे और हमने प्रेशर को कर दिया बंद। अब हम आ गए हैं जी चावल के मराहल पे। चावल के मराहल के अंदर हमने सबसे पहले जी प्याज को उसके अंदर डाल दिया काट कर, और उसको जी हम करते हैं अच्छी तरह से भूनते हैं कि वो ब्राउन हो जाए। और ब्राउन होने के बाद जी आप लोगों को पता है चावल मैंने पहले डिप कर दिए थे। अब जी उसके अंदर हम टमाटर काट देंगे। मटर मैंने पता यहाँ पे हर चीज़ स्टोर हुई मिलती है, तो यहाँ पे जी मटर मैंने इसलिए पहले निकाल दिए हैं, क्योंकि पहले निकाल दें तो जो इनकी जो बर्फ़ वगैरह होती है ना वो सही तरह से थोड़ा बहुत तो ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। पता है फ्रीज़र के अंदर तो हर चीज़ ही फ्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे जी हमारा हो चुका था ब्राउन प्याज। मैंने इसके अंदर आलू और आलू और मटर वगैरह डाल दिए हैं। अब मैं जिसको थोड़ी देर भूनूंगी और भूनने के बाद जिसके अंदर हम ऐड करते हैं पानी, और पानी ऐड करने के बाद जी बस फिर हम खाना हमारा जी हो जाएगा डन। और बच्चों को जो भूख लगी हुई है उनकी भूख का हो जाता है इलाज। और बच्चों को जी हम अब देखिए हमारे चावल पानी हो चुका था सही तरह से बॉयल, चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और जी चावल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके जो फिर आखिरी काम है कि उसको हल्का सा हम दम देते हैं। दम देने के बाद जी हमारा खाना हो चुका है जी तकरीबन हमारा डन, क्योंकि दम पे मैंने रख दिए। उसके बाद जी मैं बच्चों को देने लगी थी, क्या दे दिया खाना। ख़ुद भी मैं और बच्चे मज़े से खा रहे हैं। और हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए आपने कुछ भी नहीं बनाना। मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि वो कह रहे थे रोटी मैंने नहीं खानी, मैंने इधर से खा लिया तो आप लोग खा लें, मैंने नहीं कुछ भी खाना। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।